एग्ज़ाम में बैठने का मौका दिया जाना चाहिए था। 2020 में जब ये परीक्षा हुई थी 4 अक्टूबर को, उससे 4 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में केस लगा था वासीरेड्डी साईं प्रकाश करके, जिसमें पोस्टपोन करने के लिए एग्ज़ाम को कहा गया था। तो उसमें जो पिटिशनर के एडवोकेट थे मिस्टर आलोक श्रीवास्तव सर, उनकी तरफ से ये डिमांड रखी गई कि जो लास्ट अटेम्प्टर हैं इस बार के 2020 में जो अपनी लास्ट परीक्षा दे रहे हैं स्टूडेंट्स, तो उनके लिए क्या हो सकता है। तो इस पर मिस्टर एसवी राजू की तरफ से ये एक्सेप्ट किया गया कि ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसमें एग्री किया कि ये जो लास्ट अटेम्प्टर हैं एज वाइज या फिर अटेम्प्ट वाइज जिनका इस बार लास्ट अटेम्प्ट है 2020 की परीक्षा में, तो उनके लिए क्या एक और अतिरिक्त मौका दिया जा सकता है। तो वहाँ पर गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया कि ठीक है, हम लोग ये जो आपका पॉइंट है काफ़ी वाजिब है और हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं और एक अतिरिक्त मौका देने पर इस पर विचार विमर्श किया जाएगा। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि आप थोड़ा जल्दी कीजिएगा, क्योंकि 4 दिन के बाद तो परीक्षा है, और परीक्षा में अगर स्टूडेंट्स को यही नहीं पता होगा कि उनको एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है, तो वो कैसे निर्णय लेंगे कि परीक्षा देनी है या नहीं देनी है। तो वो गवर्नमेंट के ऊपर विश्वास रख के स्टूडेंट्स ने 5000 स्टूडेंट्स ने अपनी परीक्षा ही नहीं दी। तो ये बताइए, यहाँ बैठकर यानी कि धरना प्रदर्शन करके ही आपकी बात मानी जाएगी? इस धरना प्रदर्शन से बात मानी जाती तो देश के अलग अलग राज्यों से जो है एसएससी वाले यहाँ आके बैठे थे, तकरीबन 17 वो सालों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन इन्हें परमिशन जो है कोई दिक्कत नहीं, इन्हें परमिशन जो है अब जाके मिली थी, वो भी 15 दिन के लिए, 2 दिन बाद में बढ़ा दी गई थी, बढ़ा दिया गया था। तो उन लोगों को भी वापस कर दिया गया, वो अपने अपने घरों को कल चले गए, तो उन लोगों की बात भी नहीं मानी गई। तो आप लोगों को कहाँ से उम्मीद आई है कि कैसे यकीन आया कि इस धरना प्रदर्शन करेंगे तो सरकार मान लेगी? देश के जो बॉर्डरों पे किसान बैठे हैं, सालों से बैठे हुए हैं, उनकी तो बात मानी नहीं जा रही है, सालों से बैठे हुए अपने घर बार छोड़ करके आप यहाँ पर आए जंतर मंतर पर, आपको यकीन है कि आपकी बात मान ली जाएगी? देखिए, मेरा ये मानना है, जब ये 1 साल करीब हमें हो गया, ये करीब 12वां या 13वां हम धरना यहाँ पर कर रहे हैं और सरकार बात नहीं मान रही है, ये तो बिल्कुल डेफिनेट है कि अभी एक साल से ज़्यादा हो चुका है और सरकार इसमें आनाकानी कर रही है कि इसमें ये लोग को जो है पॉलिसी मैटर है, इसमें एज नहीं एक्सटेंड कर सकते, ये रीज़न आ रहा है, वो रीज़न आ रहा है। बट मैं ये कहता हूँ कि एग्ज़ाम परीक्षा से पहले 4 दिन पहले जब आपने एक्सेप्ट किया था इस चीज़ को, तो वो किस बेस पर किया था? राइट, आपने आश्वासन दिया और 4 महीने तक लगातार आप आश्वासन देते रहे सुप्रीम कोर्ट के अंदर। मिस्टर एसवी राजू ने कहा कि वी आर एक्टिवली कंसिडरिंग ऑन दिस मैटर, एंड मिस्टर अमन लेखी सर जो कि यूपीएससी के रिस्पोंडेंट थे इस केस में, तो उन्होंने कहा कि इट विल बी ड्यूली कंसिडर्ड एज एंड व्हेन द सीएससी 2021 रूल्स विल बी फ्रेम्ड फॉर द नेक्स्ट ईयर। तो ये सारी स्टेटमेंट पॉजिटिव थी। मिस्टर तुषार मेहता सर जो कि यूपीएससी के रिस्पोंडेंट थे केस में, उन्होंने ये कहा कि वी आर it is under highly active consideration of the competent authority and give us some time। तो ये सारी चीज़ें पॉजिटिव चल रही थी। 4 महीने तक स्टूडेंट परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं कि उन्हें एक अटेम्प्ट दिया जाएगा, क्योंकि ग्लोबल पैंडेमिक था, ये कोई छोटी वो डिजीज़ नहीं थी कि मतलब ये कोई 1 महीने का काम हो, ये पूरा 1 साल चला और इसमें दूसरी वेव आई तो उसने तो बिल्कुल होश ही उड़ा दिए। तो ऐसी चीज़ को लेकर के स्टूडेंट्स के साथ बिल्कुल न्याय होना चाहिए और हमें पूरी उम्मीद है कि सरकार को इस चीज़ को नोटिस में लेना चाहिए, इसके संज्ञान में जाना चाहिए कि इन स्टूडेंट्स के साथ जस्टिस हो, चाहे वो यूपीएससी के स्टूडेंट है, चाहे वो एसएससी के स्टूडेंट, सब स्टूडेंट के साथ जस्टिस यहाँ पर होना चाहिए। सरकार ने आपको अटेम्प्ट देने का वादा किया था क्या? जी जी जी। तो फिर अभी जा करके बाद में मुकर गई? जी जी जी, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि 30 सितंबर की हियरिंग में जो मैं आपको बता रहा हूँ 1012 केस था, ये 1012 केस नंबर, और सुप्रीम कोर्ट में ये केस लगा था पोस्टपोनमेंट को लेकर के इस एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया जाए फर्दर। एक बार ये एग्ज़ाम पहले भी पोस्टपोन हुआ था, जब 31 मई को ये एग्ज़ाम होना था और 5 जून को उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया कि एग्ज़ाम नहीं हो सकता है ऐसी हालात में, और एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर रहे हैं। फिर 4 अक्टूबर का टाइम रखा गया, फिर दोबारा से स्टूडेंट्स ने डिमांड की कि 4 अक्टूबर को भी जो 73,000 के करीब केसेज आ रहे थे पर डे में, तो हालात जो है बिल्कुल बदतर थे, ट्रांसपोर्ट का सिस्टम बहुत ख़राब था, लोग अपने सेंटर तक ही नहीं पहुंच सकते थे, और कोविड की गाइडलाइंस थी साथ साथ में, उनका अनुपालन कर रहे थे बहुत सारे लोग, फ्रंट लाइन वर्कर्स थे जो लोग अपनी ड्यूटी पर थे। तो लोगों ने अपना काम किया बखूबी, जो उनको करना चाहिए था कोविड के रिस्पेक्ट में, एक नेशन की जो राष्ट्र की सेवा की भावना होती है वो उन्होंने किया, मगर उनके साथ इस तरीके से धोखा होगा उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो यूपीएससी परीक्षा में 8 साल से 10 साल से अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं और लास्ट टाइम पर आकर के उन्हें आश्वासन देकर के वो छीन लिया जाएगा। तो ये बहुत मतलब सरदर्द वाला काम है, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट के लिए यहाँ पर बैठे हुए। जितने भी हमारे भारत के देशवासी हैं, जितने भी स्टूडेंट्स कम्युनिटी है स्पेशली, या फिर अदर सेक्शन ऑफ पीपल है, मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि देखिए
जब भी कोई इस तरीके की घटना होती है जहाँ पर भी मतलब स्टूडेंट्स का हो, चाहे वुमेंस का हो, चाहे वो किसी अन्य सिटीजन्स का हनन हो, जो उनके फंडामेंटल राइट्स हैं उनका हनन हो, तो उसमें आवाज़ सभी को उठानी चाहिए और सबको साथ आना चाहिए ताकि ये सबको इंसाफ मिल सके। जी, नाम क्या बताएं आप? सोहन कुमार नाम है, मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, यूपीएससी एस्पिरेंट्स हूँ। 2020 में मेरा भी लास्ट अटेम्प्ट था और मैंने भी इस परीक्षा में 10 साल दिए हैं, बड़े तनमन धन से दिए हैं। तो 10 साल आपने? हाँ जी, 10 साल से करीब, मतलब 2010 में आई ज्वाइन माई कोचिंग इन वाजीराम एंड रवि इंस्टीट्यूट इन बेस्ड इन करोल बाग, तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। तो मैं खुद भी मतलब इसमें बड़ी डेडिकेशन के साथ लगा हुआ था और कोविड में हमने बहुत सेवाएँ भी की हैं। और आखिर में बहुत निराशा का ये कहूँगा, देखिए कि जब भी कोई इस लेवल पर जाकर के जिसमें इतने सारे स्टूडेंट्स का फ्यूचर दांव पर है, तो सरकार को बिल्कुल इसमें थोड़ा संज्ञान में लेना चाहिए कि देखिए यूपीएससी बहुत बड़ा एग्ज़ाम है और इस एग्ज़ाम्स को क्लियर करने के बाद जो पढ़ हम लेते हैं, जो स्टूडेंट्स के अंदर एक देश की, राष्ट्र की सेवा करने के लिए जो जज्बा और जुनून होता है, उसको इस तरीके से मत तोड़िए। उनको एक मौका दिया जाना चाहिए ताकि वो अपना टारगेट हासिल कर सके और वो भी राष्ट्र हित के लिए कुछ योगदान कर सके।